दोस्तों, एक अच्छा इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो कभी भी अच्छाइयों को करना नहीं भूलता। और एक बुरा इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो कभी भी अपनी बुराइयों को करना नहीं भूलता। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक प्यारी सी कहानी लेकर के आया हूं। आज की कहानी एक छोटी सी बच्ची और एक डाकिये की है। एक बार किसी गांव में एक डाकिया रहा करता था। रोजाना की तरह चिट्ठियां आती थीं और वो डिलीवर करते रहते थे। आज एक चिट्ठी आती है उनको एक नए एड्रेस की, जहाँ पे वो पिछली जितने भी प्रीवियस डिलीवरी करे थे उसमें से किसी भी बार उन्होंने उस एड्रेस पे चिट्ठी डिलीवर नहीं करी थी। एक नया पिन कोड, एक नया एड्रेस, एक चिट्ठी आई थी। ढूंढते ढूंढते पूरे दिन किसी तरह शाम को पहुंचते हैं उस एड्रेस पे और जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं। बोलते हैं कि चिट्ठी आई है। तब तक अंदर से आवाज़ आती है कि अंकल, आप चिट्ठी दरवाजे के नीचे से अंदर कर फेंक दीजिए और चले जाइए। मन ही मन बड़बड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि क्या ही है आज की दुनिया। हम इतने दूर से इतने खोजते हुए चिट्ठी लेकर के आ रहे हैं और किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है कि आकर के डिलीवरी ले ले हमसे। मन ही मन बड़बड़ाते रहते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, रजिस्ट्री है ये, आपको आकर सिग्नेचर करना पड़ेगा, ऐसे चिट्ठी नहीं देंगे हम। तब तक फिर से अंदर से आवाज़ आती है कि अंकल रुकिए, मैं आती हूँ। अंकल थोड़ा सा वेट करते हैं, 2 मिनट बीतता है, कोई नहीं आता। फिर से अंकल अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि क्या ही आज की दुनिया है। हम इतने दूर से पूरे दिन भर में शाम को ढूंढते ढूंढते इतना चिट्ठी लेकर के आए और यहाँ पे एक इंसान जो है जिसके पास वक्त नहीं है कि चिट्ठी को ले ले। 2 मिनट बीतता है, 3 मिनट बीतता है, 5 मिनट जब बीतता है तो फाइनली अंदर से दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पर देखते हैं अंकल जो होते हैं बिल्कुल चकित रह जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलते हैं तो देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची, 13-14 साल की बच्ची जिसके पास पैर नहीं होते हैं दोनों, वो आती है चिट्ठी लेने। और आते ही वो पूछती है कि बताइए कहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। तो अंकल बताते हैं कि बेटा यहाँ सिग्नेचर करना है। पूछती है कि अंकल पानी पिएंगे, सब कुछ पूछती है कि अंकल पानी चाय पिएंगे तो पी लीजिए। अंकल जो होते हैं चुपचाप कुछ नहीं बोलते और उसको चिट्ठी देते हैं और चले जाते हैं। और लौटते समय अपने को कोसते रहते हैं कि हे भगवान, मैंने आज कौन सा बड़ा पाप कर दिया। मुझे पता भी नहीं था कि सामने वाला को क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। मैं क्या क्या बातें सोच रहा था। जिसके पास दोनों पैर नहीं थे मैंने उसको गलत कहा, मैंने उसको बुरा बोला। इसी सोचते सोचते अंकल जो हैं चले गए अपने घर। कुछ दिन बीतता है, फिर से 10 या 15 दिन के बाद फिर से एक नई चिट्ठी आती है दोबारा। तो इस बार जैसे चिट्ठी आती है, अंकल सब पता रहता है, अंकल पहुंचते हैं। तो इस बार ये अंकल जोर से बोलते हैं कि बेटा दरवाजे पर मत आना, मैं डाकिया अंकल हूँ, एक नई चिट्ठी आई है, मैं दरवाजे के अंदर से फेंक दे रहा हूँ, बेटा तुम परेशान मत होना। तब तक फिर से अंदर से आवाज़ आती है, अरे अंकल आप आ गए। अंकल 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास आ रही हूँ, मेरे को कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। अंकल सोचते हैं कि फिर से, अरे यार क्यों परेशान हो रही हो बेटा, मैं फेंक दे रहा हूँ। नहीं अंकल, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ आपसे डिस्कस करनी है। तो अंकल जो है चिट्ठी को फेंक करके वहाँ पे रुके रहते हैं और दरवाज़ा 2 मिनट के बाद खुलता है। वो लड़की जो होती है पूछती है, और अंकल कैसे हैं आप, बहुत दिन से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। अंकल शॉक्ड रह जाते हैं, तुरंत खोलने लगते हैं। तो लड़की बोलती है कि नहीं अंकल, आप यहाँ पे नहीं खोलेंगे, जब आप घर पे जाएंगे तभी इस गिफ्ट को खोलेंगे, मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए, छोटा सा। अंकल ठीक है, हाय हेलो हाल चाल करके पानी पूछती है लड़की कि अंकल पानी पिएंगे, पिलाऊं क्या। तो अंकल सोचते हैं क्या ही इनको परेशान करें, इनके पास ऑलरेडी पैर नहीं है, फिर भी ये पानी के लिए पूछ रही हैं। अंकल कहते नहीं नहीं बेटा, प्यास नहीं लगी है।
भले ही अंकल को प्यास लगी होती है, लेकिन कहते नहीं बेटा प्यास नहीं लगी है, मैं अभी पानी पी के आ रहा हूँ। चिट्ठी विट्ठी दे करके फिर से अंकल चले जाते हैं। और जाते हैं, जब घर पे जाते हैं तो तुरंत अपना जो बैग होता है उतार के तुरंत वो गिफ्ट खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि गिफ्ट में एक चप्पल होता है और उसमें एक लेटर होता है, एक चिट्ठी होती है उसमें लिखा होता है कि अंकल जब आप पहली बारी आए थे तो मैंने देखा था कि आपके पैरों में चप्पल नहीं थे, तो इसलिए मैं अपनी चप्पल दे रही हूँ। देखिए अगर आपको अट जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है अंकल, आप मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्चुअली वो जो अंकल होते हैं बहुत गरीब होते हैं, जो डाकिया अंकल होते हैं वो नंगे पैर गए होते हैं फर्स्ट टाइम डिलीवरी करने, तो उस लड़की को उनके नंगे पैर दिख जाते हैं। जो अंकल होते हैं उसकी चिट्ठी को पढ़ करके उनकी आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमारे आपके जीवन में बहुत ही बड़ी प्रेरणा देती है। एक जो अच्छा इंसान होता है वो चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसकी फितरत होती है अच्छे कार्यों को करना। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान जो होता है उसके सामने न जाने कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं भूलता। और एक बुरा इंसान चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, उस अंकल को न जाने वो कितने घर डिलीवरी करते थे, लेकिन उस अंकल को किसी को भी उनके पैरों में जो नंगे पाँव थे वो नहीं नजर आए। लेकिन उस बच्ची को जो इतनी गरीब थी, इतनी असहाय थी, फिर भी उन्होंने उस अंकल के नंगे पाँव को देख लिया। तो एक अच्छा जो इंसान होता है उसके पास भले ही धन क्यों ना हो या भले ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी अच्छाइयों को करना नहीं भूलता। जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा गया है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। न जाने चंदन की लकड़ियों पे न जाने कितने सर्प लिपटे होते हैं, फिर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। तो दोस्तों चाहे आपके पास कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आपके पास कितने दुख क्यों ना हो, लेकिन अच्छाइयों को करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी बड़प्पन है। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, और दूसरों की हेल्प करना कभी मत भूलिएगा। जय हिंद।